महावीर मेरे महावीर, भगवान मेरे, आपकी आवाज आनी चाहिए। भगवान मेरे, तुम गए तुम्हारा ज्ञान रहा, तुम गए तुम्हारा, करता सबका कल्याण रहा, करता सबका कल्याण। महावीर मेरे महावीर मेरे, भगवान मेरे भगवान मेरे, मेरे महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा नाम। ये कवि की कल्पना मात्र नहीं है कि मेरे महावीर का ज्ञान सबसे ऊंचा है। आज भारत मंडपम के इस प्रांगण से मैं इस बात को सिद्ध करूंगा कि महावीर महावीर क्यों है, वो सबसे अलग क्यों है, वो सबसे विलक्षण क्यों है, और वो क्यों सबसे ज्ञान में ऊंचे विराज। मैं पढ़ा लिखा चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट, मेरे सामने बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इंटेलेक्चुअल डॉक्टर्स दिख रहा हूं मैं, इंजीनियर्स, सब तरह के प्रोफेशनल बैठे हैं। हम आंख बंद करके भगवान महावीर की भक्ति कतई नहीं कर सकते जब तक हमें भगवान महावीर के सत्य का एहसास ना हो, क्योंकि हम किताबों से पढ़े हुए पढ़कर बड़े हुए, तो हमारा ज्ञान हम साक्ष्य मांगते हैं। एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, आपने सुना हो, सूर्य पूरब से उदय होता है और पश्चिम में। क्या कोई इस बात को झुठला सकता है? यूनिवर्सल ट्रुथ, किसी भी बच्चे से पूछो, साइंस की किताब में। बट दिस इज रिलेटिव ट्रुथ। दुनिया को ये बात बहुत बाद में समझ में आई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव ट्रुथ एंड एब्सोल्यूट ट्रुथ, जिसको हमारे भगवान ने कहा निश्चय और व्यवहार। व्यवहार मतलब रिलेटिव ट्रुथ, निश्चय मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ। साइंस को ये बात 18वीं सदी में समझ में आई, और प्रभु महावीर ने कब फरमाई? प्रभु महावीर ने क्या बताया? सूर्य ना तो उदय होता और ना सूर्य अस्त होता। सूर्य तो शाश्वत है। बात समझ में आ गई? प्रभु महावीर का विशिष्ट ज्ञान समझ में आ गया। सूर्य तो शाश्वत है, वो हमारी आंखों के सामने से ओझल होता है, अपनी दिशा बदलता है, दूसरी दिशा को जाकर प्रकाशित करता है। सूर्य शाश्वत है। साइंस के बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। आज मैं अहिंसा के ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि जब भी हम प्रभु महावीर की बात करते हैं तो बात करते हैं अहिंसा, निकांत, अपरिग्रह, अचौर्य, ये बातें करते हैं। आज मैं वैज्ञानिक महावीर की बात करता हूं। विज्ञान प्रभु महावीर का उद्देश्य नहीं था। प्रभु महावीर का सिर्फ एक उद्देश्य था, दुख। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण हिंसा। सुख, सुख का कारण क्या है? सुख का कारण अहिंसा। हम एक छोटे से सुख की कामना करने के लिए कोई कार्य करते, हिंसात्मक रास्ता अपनाते छोटे सुख के, और जो हिंसात्मक हमने रास्ता अपनाया उसका परिणाम दुख के रूप में दोबारा है। छोटे सुख के लिए आपने हिंसात्मक रास्ता चुना और वो दुख के रूप में दोबारा है। जब उस दुख को भोगेंगे फिर और हिंसा में लिप्त होंगे और दुख आएगा। हम इस दुख के दुष्चक्र में फंस गए, विशियस साइकिल ऑफ दुख। इस दुष्चक्र को यदि तोड़ना है तो एक ही रास्ता है, अहिंसा। ये प्रभु महावीर का शब्द है, अहिंसा का उद्घोष है। भारत के प्राण में यदि अहिंसा है तो उसके पुरोधा महावीर है। भारत के प्राण में यदि शाकाहार है तो उसके पुरोधा महावीर है। हम 5 महाव्रत की बात करते हैं, लेकिन मैं आज की सभा में
बहुत से विद्वान श्रावक बैठे हैं। मैं देख रहा था पंडित संजीव जी बैठे हैं सभा में, कहीं मुझे दिख नहीं रहे हैं, कहीं खड़े होते जरा एक बार हाथ दिखा दें। और भी विद्वान बैठे हैं, पंडित जय कुमार जी बैठे हैं। जो बाकी 4 महाव्रत हैं वो सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट समझते हो, 10th क्लास में पढ़े होंगे, मेन सब्जेक्ट एंड सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट। जो मेन सब्जेक्ट है वो अहिंसा है, बाकी चारों उसके सप्लीमेंट्री हैं, उसके सपोर्टिव हैं। तो ये प्रभु महावीर की अहिंसा है। अहिंसा पे सिर्फ इतना ही बोलना है। अहिंसा पे विद्वान बहुत चर्चा करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ वैज्ञानिक महावीर की। अभी हमने पढ़ा सूर्य पूरब से उदय होता दिखता है, दिस इज रिलेटिव ट्रुथ। पश्चिम में अस्त होता है, दिस इज रिलेटिव ट्रुथ। सूर्य शाश्वत है, था, है और रहेगा, ये निश्चय है, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है जो प्रभु महावीर ने दिया। इस जग को प्रभु महावीर ने दिया। साइंस का एक नियम है, 18वीं शताब्दी में आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप में से बहुत साइंस के स्टूडेंट यहां पर होंगे, मैं बड़ा सरल करके समझाता हूं कि जो ऊर्जा है वो कांस्टेंट फिगर है। जब हम ऊर्जा को बनाते हैं तो हम एक्चुअल में ऊर्जा को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम ऊर्जा के स्वरूप को बदलते हैं। हम ताकत के, एनर्जी की कंपोजिशन को चेंज करते हैं। पानी की पावर से हमने बिजली बना दी, कोयले की पावर से हमने आग बना दी, आग की पावर से हमने कुछ और बना दिया। यानी शक्ति का सिर्फ रूप परिवर्तन होता है। और इस संसार में जितनी एनर्जी है इट्स ए कांस्टेंट फिगर। जितनी एनर्जी है हर समय हर काल में उतनी ही थी, उतनी ही है और उतनी ही रहेगी। अब प्रभु महावीर ने बताया, कब बताई थी ये बात? वैज्ञानिकों को कब पता चला? 18वीं सदी। प्रभु महावीर ने क्या बताया? इस संसार में जितने जीव हैं इट्स ए कांस्टेंट फिगर। इस संसार में जितने प्राणी हैं इट्स ए कांस्टेंट फिगर। चाहे वो किसी भी गति में जाए, त्रियंच में जाए, मनुष्य में जाए, नरक में जाए, देव में जाए या फिर मोक्ष चले जाए, बट नंबर ऑफ लिविंग बीइंग इज ए कांस्टेंट फिगर। प्रभु महावीर ने क्या बताया कि जो पुद्गल है, पुद्गल को सरल भाषा में बोलते हैं मैटर, मटेरियल। मटेरियल इज ए कांस्टेंट फिगर। आपने एक चूर्ण की पुड़िया ली, आपने अपने हाथ पर रखा, उसको फूंक मार दी, क्या वो चूर्ण नष्ट हो गया? वो चूर्ण है, इसी वातावरण में है, वो नष्ट नहीं होता। यह परमाणुओं का मिलना बिछड़ना। हमने आम का पेड़ लगाया, आम के परमाणु आकर उस पर एकत्र हो जाते हैं, वो परमाणु उसी वातावरण से आए हैं, आम के पेड़ ने पैदा नहीं किए। नथिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड, वी कैन ओनली चेंज शेप। गॉड की डेफिनेशन, जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन। प्रभु महावीर की त्रिभंगी, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। आपकी पर्याय बदलती है, नई पर्याय का जन्म होता है, पुरानी पर्याय नष्ट होती है, और जो पदार्थ का मूल स्वरूप है वो शाश्वत रहता है। आत्मा आत्मा रहती है, मटेरियल मटेरियल रहता है। ना मैटर कभी नष्ट होता, ना आत्मा कभी नष्ट होती। और इन दोनों के इस संयोग से इस संसार की रचना है। कोई ईश्वर इस संसार की रचना करने वाला नहीं। ये है प्रभु महावीर का उद्घोष। दुनिया के जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी धर्मगुरु, उनका उद्बोधन समाज के एक वर्ग को लेकर है, मनुष्य के एक वर्ग को लेकर है। एक सीमा में बंधी हुई जो सभ्यता है वो उनका टारगेट है। प्रभु महावीर का टारगेट क्या है? एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक मनुष्य, और मनुष्य के बाद मोक्ष और देवगति, त्रियंच गति। प्रभु महावीर सबके हैं। प्रभु महावीर किसी इंसान के लिए सीमित नहीं है। इसीलिए प्रभु महावीर की अहिंसा इतनी विशाल है कि वो एक इंद्रिय जीव को जब भोजन के लिए प्रयोग करें तो ये बड़ी सीमित मात्रा में पुनोदरी करके, तप करके, अपने भोजन की रिक्वायरमेंट केवल शरीर मात्र को चलाने के उद्देश्य से। बीच बीच में मुझे लगता है मैंने कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट ले लिया, लेकिन सरल भाषा में मैं बीच बीच में बताने का प्रयास करूंगा। तो यूं मैं बता रहा हूं कि मेरे महावीर क्यों अनूठे हैं।
और ये भगवान का 2550वें निर्वाण महोत्सव वर्ष है। आज प्रत्येक भगवान महावीर के अनुयायी की ये जिम्मेदारी है कि मेरे महावीर मेरे भीतर प्रकट हो। जब हम महावीर को मंदिर में बिठा देते हैं तो सही मायने में हम धोखा करते हैं। धोखा क्या करते हैं कि महावीर, आप तो महावीर हो, हम महावीर नहीं बन सकते, आप मंदिर में विराजो, हम आपकी पूजा करते रहेंगे, बस दैट्स ऑल, इससे ज्यादा हमारे बस का कुछ नहीं। लेकिन प्रभु महावीर ने तो ये नहीं कहा। प्रभु महावीर ने तो गौतम स्वामी को मना कर दिया, मेरी पूजा मत करो, मेरी पूजा की वजह से अटके हो, मुझसे मोह बांधा है इसलिए अटके हो, मुझे छोड़ो तब महावीर बनोगे। तो ये हमारे महावीर हैं। महावीर कहते हैं, पंडित संजीव जी का वचन है, जब वो प्रभु पार्श्वनाथ की बात सुनाते हैं तो सबसे जो पॉपुलर हमारा भजन है, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, तो आप समझो प्रभु पार्श्वनाथ या प्रभु महावीर आपसे कह रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं। हम स्तुति उल्टी करते हैं, हम प्रभु से कह रहे हैं, यह मामला उल्टा है। प्रभु आपसे कह रहे हैं, प्रभु की आपसे लगन लगी है, वो कह रहे हैं तुमसे लागी लगन, और प्रभु आपसे कह रहे हैं ले लो अपनी शरण, आप अपनी स्वयं की शरण ले लो। ये मेरे महावीर, वो किसी भगवान, किसी देव, किसी की शरण में विश्वास नहीं। तो आज उस मेरे महावीर को भारत मंडपम की भूमि से हम अपने दिल में उतारने जा रहे हैं, और हम अपने दिल में प्रभु महावीर को ऐसे गाएं कि पूरे विश्व में यहाँ की गूंज सुनाई दे। साइंस का एक और वाक्य, क्योंकि आज मैं जो बात कर रहा हूँ साइंस से कर रहा हूँ। कई बार जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमारी नॉलेज बहुत बढ़ गई है, ये भगवान की बातें तो जरा ऐसी। प्रभु महावीर ने कहा शब्द कभी नष्ट नहीं होता, जो यहां बोलते हैं वो लोग के अंत तक जाएगा। तो आज यहां भगवान महावीर की जो आप स्तुति करने जाओगे वो कहां तक जाएगी? लोकांत में कौन है? लोकांत में कौन है? कौन है लोकांत में? सिद्धालय। लोकांत में सिद्धालय, यानी आज भारत मंडपम से बैठकर जब आप प्रभु महावीर की स्तुति करोगे, प्रभु महावीर का गान करोगे, प्रभु महावीर को बुलाओगे, तो आपकी स्तुति कहाँ जाने वाली है? लोकांत तक जाने वाली है। तो इसी बात को लेकर ये कार्यक्रम संजोया कि प्रभु महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष है, तो हम सोचें कि हमारे नेता लोग कुछ करेंगे तभी हम कुछ कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। हम खुद अपनी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। तो हमने आज अपनी जिम्मेदारी को उठाया है और मेरे महावीर ये सांस्कृतिक प्रस्तुति आपके समक्ष रखी है।